हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट जॉब इंडी। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो स्पेशली 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए है। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस सेट को ज़रूर लगाएं और अपने आप को जज करें कि आपकी तैयारी किस हद तक पूरी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों, महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः निम्न में से किसका विद्रोह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारों का। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। कालिका पुराण निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्त। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती। उदयनवादवत्ता की दंत कथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन से। रज्जुक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीम कन्फ्यूशस ने। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 78 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जफर खां। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलजी वंश ने। निम्नलिखित में से 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किस फसल की खेती नहीं करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का की। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान के साथ। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी टेलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटोस। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल। निम्नलिखित में कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हटिया। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर। टिस्को संयंत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटानगर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम और निकेल। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल कार्यपालिका। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें वैसे सही आंसर दिया हुआ नहीं है। इसका सही आंसर 352 होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा यहाँ। निम्न में से किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों में वित्तीय वितरण होता है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन किसी एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 157। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5।